Hello guys, and once again welcome to my channel Roy's English Corner। आज हम एडवर्टाइजमेंट्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है पार्ट 2 वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मुझे आशा है कि पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और उससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरीज अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में दिए होंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग और सैम्पल एडवर्टाइजमेंट्स कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगभग 8 से 10 टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो सीबीएसई में पढ़ना पड़ता है। मैं कोशिश किया हूँ कि अलग अलग जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली मैंने एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ऐसा ही 3-4 सैम्पल एडवर्टाइजमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार का आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे और उसमें कौन कौन सा वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड करना जरूरी है, जिस पर कंटेंट का मार्क्स आपको मिलता है। सो ये तीसरा जो सैम्पल एडवर्टाइजमेंट्स है, इसका क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। देखो राइट साइड में क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। यू आर श्रेय a leading fashion designer in Pune. You want to buy an independent house at City Lime Road to be used as office cum residence. Draft an advertisement in about 50 words for the classified columns of a local newspaper. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको एक बार समझा दूं। आप मान लो श्रेया या श्रेय है, आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर पुणे में, यू वांट टू बाय एन इंडिपेंडेंट हाउस एट सिटी लाइम रोड, आप एक अपने लिए इंडिपेंडेंट हाउस खरीदना चाहते हो जो कि सिटी लाइम रोड में है, और उसको हम किस पर्पस में यूज़ करेंगे? टू बी यूज्ड एज ऑफिस कम रेसिडेंस, जो कि हम रेसिडेंस के रूप में भी यूज़ करने वाले हैं और अपना ऑफिस के रूप में भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या रहा है कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स। सीबीएसई का 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स के अंदर ही करना है। और फॉर द क्लासिफाइड कलम्स, चूँकि इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्लासिफाइड कलम्स में ही आता है और लोकल न्यूज़पेपर में हम देते हैं। इसमें जो वैल्यू पॉइंट्स हमको देना है, सबमिट करना है, वो देख लो एक बार। बिगिन विथ हाउस वांटेड, जो टॉप में हम टाइटल लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड में, आप देखो ये कैपिटल लेटर में आपको लिखना है हाउस वांटेड, क्योंकि मुझे घर चाहिए। मेंशन द टाइप ऑफ हाउस, अब उसमें हमको टाइप ऑफ हाउस मेंशन करना है। द पर्पस साइज ऑफ द रूम, और इसका जो घर हम खरीदना चाहते हैं इसका पर्पस क्या है, किस लिए हम इसको लेना चाहते हैं, रहने के लिए, ऑफिस के लिए और किसी दूसरे काम के लिए, वो बताना पड़ता है। साइज ऑफ द रूम्स, रूम का साइज एक्सपेक्टेड कितना है, कितना बड़ा, छोटा, मीडियम, वो हमको बताना पड़ता है। फ्लोर बताना पड़ता है। फ्लोर का मतलब हो गया कि फर्स्ट फ्लोर में लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर में लेते हैं या सेकंड फ्लोर में मांगते हैं, वो मेंशन करना पड़ेगा। वेल फर्निश्ड, बड़ा ही सजा हुआ होना चाहिए हर तरह से। लोकेलिटी का ध्यान में रखते हुए लोकेलिटी का मेंशन करना है कि किस तरह का लोकेलिटी चाहिए, बिल्कुल शांत जगह में चाहिए या पॉश इलाका में चाहिए। और अगर कुछ अदर डिटेल्स आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, ज़रूरी है तो। उसके बाद नाम आपको ज़रूर देना है, आपका एड्रेस देना है और कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ये इतनी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम राइट साइड में देखते हैं हाउस वांटेड कलम। बॉक्स के अंदर में हमने लिखा है, आपको भी बॉक्स के अंदर लिखना है। ऊपर में आपको टाइटल देना है हाउस वांटेड। वांटेड ए स्पेशियस इंडिपेंडेंट हाउस ऑफ सिटी। स्टार्ट जो करते हैं डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, किसी प्रकार के भूमिका वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ड्स लिमिट होता है, स्पेस भी लिमिट होता है। तो देखो वांटेड ए स्पेशियस, थोड़ा सा स्पेशियस हो, जगह वाला हो, एकदम कंजस्टेड ना हो। इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट का मतलब वो घर सिर्फ एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जैसे वो फ्लैट में होता है सटा हुआ एडजेसेंट, ऐसा नहीं चाहिए, या दूसरे के साथ सटा हुआ नहीं चाहिए। प्योरली सेपरेट एक हम कुछ रूम चाहिए, इंडिपेंडेंट हाउस। और जगह कौन सी चाहिए? हमारी पसंदीदा जगह है सिटी लाइम रोड,
टू बी यूज्ड एज ऑफिस कम रेसिडेंस, और हम यूज़ करने वाले हैं उसमें, हम रहेंगे भी और हमारा ऑफिस भी काम करेगा, दोनों पर्पस में यूज़ करने वाले हैं। शुड बी मीडियम साइज, साइज के बारे में हमने लिखा कि मीडियम साइज का होना चाहिए, वो स्मॉल साइज नहीं हो, मीडियम साइज का हो। एंड रेडी टू मूव इन, और बड़ी आसानी से हम इधर उधर जा सके, घर के अंदर में इतना स्पेसियस होना चाहिए कि हम इधर उधर जा सके। ठीक है, रेडी टू मूव का मतलब हो गया कि हम बड़ी आसानी से रूम में जा सके, इतना कंजस्टेड नहीं, इतना फैलाव हो उस जगह में। इंटरेस्टेड पर्सन, अब जो इच्छुक है, मे कॉन्टैक्ट, जिसके पास इस प्रकार का घर है वो कांटेक्ट कर सकते हैं श्रेया से, और कांटेक्ट नंबर हमने यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं। ये हो गया सैम्पल एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, जिसमें हाउस वांटेड, अगर हमें घर खरीदना है तो उसके लिए इस प्रकार का हमने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं सैम्पल एडवर्टाइजमेंट 4। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। यू आर लुकिंग फॉर ए लेडी टीचर फॉर योर स्कूल, आपके स्कूल के लिए एक लेडी टीचर की आवश्यकता है। आप एक लेडी टीचर की वैकेंसी के लिए, माने लेडी टीचर के लिए आप खोज कर रहे हो कि एक लेडी टीचर हमें चाहिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द में, 50 वर्ड्स में आपको ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है फॉर द क्लासिफाइड कलम्स ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, एक क्लासिफाइड कलम्स के लिए, अपना लोकल न्यूज़पेपर के लिए। वैल्यू पॉइंट्स इसमें क्या क्या होगा, देखो ये जो है ये आपका लेडी टीचर वांटेड, सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट जो कलम बताए थे, तो इसमें सिचुएशन वांटेड के लिए एक है। ठीक है, वैल्यू पॉइंट्स में बिगिन विथ वांटेड डैश डैश डैश, तो वांटेड के बाद डैश 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 का मतलब उसके बाद पोस्ट का नाम हमको देना है। वांटेड, यहाँ हमें लेडी टीचर चाहिए तो लेडी टीचर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सबसे ऊपर में लिटिल किंगडम स्कूल का नाम हमने दिया है। मेंशन द नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम मेंशन करना है, यहाँ पर जैसे लेडी टीचर मेंशन किए हैं। क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है, एज मेंशन करना है, कितने डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपीरियंस काम करने का पहले से अगर कुछ है। ठीक है, सैलरी आपको कितनी मिलती है, सैलरी आपको ही करना है। एंड whom टू कॉन्टैक्ट, और आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, और अप्लाई मेंशन एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना जरूरी है। किसके पास अप्लाई करना है वो भी मेंशन करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इधर करके हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिटिल किंगडम, लेडी टीचर वांटेड, वांटेड ए लेडी टीचर, यहाँ लिखने के बाद टाइटल के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ते हैं और फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं बॉक्स के अंदर। वांटेड ए लेडी टीचर हु इज ट्रेंड, मिनिमम 2 years of teaching experience, having good communication skills, fluent in English, having a pleasant dispositions and below 30 years of age। अब लेडी टीचर किस प्रकार का चाहिए उसका आपको डिटेल्स दिए हैं कि वांटेड ए लेडी टीचर हु इज ट्रेंड, जो ट्रेंड होगा, प्रशिक्षित होगा, और मिनिमम 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का कम से कम पढ़ाने का अनुभव पहले से होना चाहिए। हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन का स्किल्स जो है वो जैसे अच्छी होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश फ्लुएंटली होना चाहिए, हिंदी फ्लुएंटली होना चाहिए। हैविंग ए प्लीजेंट डिस्पोजिशंस, अच्छे बिहेवियर वाला होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, और एज जो है वो 30 years के नीचे होना चाहिए। इतनी रिकमेंडेशन, इतनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्कूल का है एक टीचर के लिए। सैलरी एंड पर्क्स, सैलरी का मतलब होता है वेतन मंथली, और पर्क्स का मतलब हो गया कि अदर अलाउंसेस, उसके अलावा सैलरी के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस होता है, सुविधा, वो क्या क्या हम देंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन,
वो उसके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उनको हम सैलरी और पर्क ज़्यादा दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम क्वालिफिकेशन वाले हैं, कम एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनको सैलरी और पर्क्स हम कुछ कम दे सकते हैं। अप्लाई विद इन 7 डेज बाय मेल, 7 दिनों के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के 7 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है मेल के द्वारा। और वो मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है 1.king@yahoo.com। इस मेल पे आपको वो आवेदन भेजना है, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 90000, मतलब ये मोबाइल नंबर एक यहाँ पर देना है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आप जब इस प्रकार का लिखते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर ओरिजिनल या किसी का बिल्कुल नहीं देना है। कॉन्टैक्ट नंबर एक आपको इस प्रकार से लिखना है कि 6 डिजिट को आप लिख दो और लास्ट का 4 डिजिट क्रॉस 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 करके देना है, जिस तरह से यहाँ दिया गया है। क्योंकि किसी का भी एग्जैक्ट नंबर आप अगर दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए आप कॉन्टैक्ट नंबर 6 डिजिट 4 डिजिट लिख के बाकी को क्रॉस क्रॉस दिखाना है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि हाँ, इसने क्या किया है, कॉन्टैक्ट नंबर देने का कोशिश किया है। इतनी बातें उनको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सैंपल में हम लोग आते हैं, एक सैंपल एडवर्टाइजमेंट 5। इसका क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यू आर मिस्टर सक्सेना, आप सक्सेना हो, सक्सेना के रूप में आपको लिखना है। यू वांट टू सेल योर मारुति वैगनआर इन गुड कंडीशन। आपके पास एक मारुति वैगनआर है, अच्छी कंडीशन में है, आप उसको सेल करना चाहते हो। तो इस पर आपको 50 वर्ड्स में लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। यहाँ लास्ट लाइन नोटेबल है, देखो, इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स। इसका मतलब ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल्स, वो क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं मिलेगा आपको। ये आपको अपने से इमेजिन करके, अपने से इन्वेंट करके लिखना पड़ेगा। वॉट एवर यू चूज़, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको चूज़ करके और यहाँ लिखोगे। इसीलिए ये दिया है कि इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, क्योंकि क्या क्या डिटेल्स हम लिख रहे हैं वो देखो यहाँ दिखाई पड़ेगा। वो सारा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये हमने अपने से लिखा है, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। वैल्यू पॉइंट सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स हमको इसमें देना है। तो बिगिन विथ फॉर सेल, इसमें जो हम ऊपर टाइटल देंगे वो फॉर सेल, क्योंकि हम कुछ बेचना चाहते हैं। तो कैपिटल लेटर में फॉर सेल हमने लिखा है, राइट साइड में आप देखो। इसके बाद मेंशन द फीचर्स ऑफ व्हीकल्स, जिस व्हीकल्स को आप बेचना चाहते हो। यहाँ तो वैगनआर है, मारुति वैगनआर, तो इसका फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है कि इसकी क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि कोई भी अगर खरीदेगा तो उसके फीचर्स को जरूर देखना चाहेगा। फिर है प्राइस, कितने आप दाम उस पर रखे हो, कॉस्ट कितना रखे हो वो बताना पड़ेगा। मॉडल नंबर बताना पड़ेगा, किस मॉडल की गाड़ी है, कलर उसका कैसा है वो मेंशन करना है, माइलेज कितना देता है वो मेंशन करना होगा। डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस अभी तक वो चल चुका है, चूंकि ये सेकंड हैंड है तो कितना माइलेज अभी तक, कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है वो मेंशन करना है। और इसके अलावा अदर डिटेल्स अगर कुछ है तो राइट नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आपको देना है विथ कॉन्टैक्ट नंबर, और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं फॉर सेल में अवेलेबल 2014 वाइट मारुति वैगनआर इन गुड कंडीशन। अब देखो, मॉडल हम दे रहे हैं 2014 का, कलर दे दिए हैं वाइट, मारुति वैगनआर इन गुड कंडीशन, एक रनिंग कंडीशन में है, ये बताने की कोशिश किए हैं। डिस्टेंस कवर्ड 20,000 किलोमीटर्स ओनली, अभी तक ये 20,000 किलोमीटर कवर किया है डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस तक चलाए हैं हम इसको।
माइलेज क्या है अभी दे रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर दे रहा है, ये मेंशन करना जरूरी है। लेदर अपहोल्स्ट्री, लेदर अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है कि उस कार के अंदर का जो सीट वगैरह है और बाकी चीजें हैं वो लेदर का है, ठीक है। ओरिजिनल पार्ट्स, इसके सारे पार्ट्स अभी तक ओरिजिनल है, हमने कोई भी डुप्लीकेट पार्ट्स अभी तक यूज नहीं किया है, ये मेंशन कर दिए। प्राइस जो है वो रिजनेबल लिख दिए, नॉन निगोशिएबल। प्राइस जो होना चाहिए दाम के अनुसार और मॉडल के अनुसार, डिस्टेंस कवर के अनुसार, वही रिजनेबल प्राइस में हम इसको बेचना चाहेंगे। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कि बातचीत में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो कि नहीं इतना नहीं हम इतना देंगे, इतना नहीं हम इतना देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो दाम हम बताएंगे उसी दाम पर आपको लेना है। कांटेक्ट, अगर आप इच्छुक हो तो कांटेक्ट करना है किससे, मिस्टर सक्सेना at 2315674321, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। तो ये 5वां था, और आप समझते हैं कि आपको अलग अलग टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो हमने आपको क्वेश्चन विथ आंसर और वैल्यू पॉइंट्स बताने की कोशिश किया है। और आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, आपको सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और एक बढ़िया से आप एडवर्टाइजमेंट्स अपना बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई क्वेरीज है इससे संबंधित, इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब दे के आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं वो इन्विटेशंस पर होगा। आपको फिर से एक बार लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि आप अपना कमेंट्स बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ ही में इसको लाइक करें, बनता है सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सके, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। टिल देन, प्रैक्टिस राइटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन वेरियस टॉपिक्स। इसी प्रकार का अलग अलग टॉपिक्स पे आप इसी पैटर्न पे थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक आपको एडवर्टाइज में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए नाइस डे। वी मीट सून in our next videos. Thank you.